फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी मीट्रिक स्पेस एंड सम एग्जांपल्स। तो हमने उसमें बात की थी कि मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन एंड उसके दो एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आज के लिए आप ये याद रखिए कि हमारा पिछले वीडियो से आप रेफर कर सकते हैं कि एक्स डी इज ए मीट्रिक स्पेस वेयर एक्स इज ए सेट एंड डी इज ए फंक्शन डिफाइंड इन ए स्पेसिफिक मैनर, जो आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में हमने कैसे कैसे किया। लेकिन अब अगर आज की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा उसमें डेप्थ में ना जाके एक सीधी सी बात याद रखनी है कि एक्स डी इज़ ए मीट्रिक स्पेस, और हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी सेट है, जो भी एलिमेंट है, वो सब एक्स के हैं। और अगर कोई फंक्शन या कोई ऑपरेशन की हम बात करेंगे तो वो डी से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहली डेफिनेशन है डायामीटर। अब डायामीटर आप किसी सर्किल का जानते हैं, तो अब यहाँ वो क्यों मीनिंगफुल हुआ, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। द डायामीटर ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए मेट्रिक स्पेस एक्स डिनोटेड बाय डेल्टा ए इज इक्वल टू सुप्रीमम डी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। ये तो हो गया कि हमने लिख दिया। अब जरा यहाँ आ जाइए, ये एक्स डी मीट्रिक स्पेस है जिसे मैंने डिनोट किया एक रेक्टेंगल से, और उसमें ए एक सबसेट लिया। ए सबसेट है, ए के दो पॉइंट कंसीडर कीजिए, एक्स एंड वाई। अब ये एक्स वाई मैंने अपने पर्पज के लिए बिल्कुल दो सरकमफ्रेंस पे लिए हैं। मैं कह रहा हूं कि आप एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां एज्यूम कर लें, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ऑब्वियसली ये सुप्रीमम नहीं होगा इस सेट ए का। डी एक्स वाई सुप्रीमम, यानी जितनी डी एक्स वाई आएंगी उनका सुप्रीमम। तो डायामीटर क्या हुआ इस सेट का, एक्स से वाई की डिस्टेंस, जब एक्स और वाई सरकमफ्रेंस पे कहीं होंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस आ रही होगी बाय द डेफिनेशन ऑफ सुप्रीम। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स। अब टू सबसेट्स पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ए बी ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ऑफ ए बी इनफीमम ऑफ डी एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। यहां पे आ जाइए, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये दोनों ही x के सबसेट हैं। तो अब ये एक्स वाई की डिस्टेंस ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। दोनों में से इनफीमम कौन सा है, ऑब्वियसली ये वाला। और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, यानी अगर कोई और इनफीमम होगा तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू सबसेट्स यानी दो सबसेट्स का जो नियरेस्ट पॉइंट होगा। इसे समझने के लिए आप जो हमारा सर्किल वाला ही चैप्टर है वो भी एक बार देख सकते हैं, 10th 12th में जो भी आपने पढ़ा हो। अब और थोड़ा सा करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए सेट इज डिफाइंड एज अगेन इनफीमम। अब ये पॉइंट हमने यहां ले लिया, इस पॉइंट की सेट के इस एलिमेंट से ये डिस्टेंस है, और इस पॉइंट की सेट के एलिमेंट से ये भी डिस्टेंस है। तो जो इनमें से सबसे कम होगी, इनफीमम ऑफ डी ऑफ ए एक्स, वो कहलाएगी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेट। इसी तरह से ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी बाउंडेड इफ डेल्टा ए इज फाइनाइट। देखिए, अब आप क्वेश्चन रेज कर सकते थे कि सर कल जब हमने मीट्रिक स्पेस पढ़े तो वहां कई ऐसे सेट थे जिनमें जो मीट्रिक स्पेस डिफाइन हुआ वो इनफाइनाइट सेट पे हुआ। तो उस चीज को हम जस्टिफाई करने के लिए कि ये जो सबसेट ले रहे हैं हम, ए या बी जो भी हमने इसमें लिए हैं, ये बाउंडेड कहलाएंगे जबकि ये डिस्टेंस फाइनाइट होगी। और अगर ये इनफाइनाइट हो गई तो वो बाउंडेड नहीं होगा, और बाउंडेड नहीं होगा तो फिर वो अनबाउंडेड है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो अलग स्टडी होगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और एक चीज आप ये भी याद रख सकते हैं कि आपके सिलेबस में ही 3 फ्रेज में मैं डिवाइड कर सकता हूं। सबसे पहली यूनिट में आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी सेट के लिए, फिर दूसरी यूनिट में पढ़ी सीक्वेंस के लिए, फिर थोड़ा सा हमने खैर रिमान इंटीग्रल और डिफरेंशियबिलिटी ये सब पढ़ा, और 5th यूनिट में आया मीट्रिक स्पेस। और मीट्रिक स्पेस में हमने एक नया स्पेस डिफाइन करा और वो आया एक्स डी। तो पहले यूनिट में केवल सेट, दूसरे यूनिट में सीक्वेंस, और तीसरे यूनिट में मीट्रिक स्पेस। लेकिन इन तीनों में कुछ वर्ड आपको कॉमन मिलेंगे, जैसे कि मैं कहूं नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड सेट, ओपन सेट। तो आप एक कंपेयर्ड स्टडी कर सकते हैं कि कैसे
जो डेफिनेशन सेट में थी, उसके बाद जो डेफिनेशन सीक्वेंस में आई, और उसके बाद अब जो डेफिनेशन मीट्रिक स्पेस में आ रही है, इनमें क्या लिंक है और क्या रिलेशन है। नेबरहुड, इफ आर ग्रेटर देन 0 द सेट एन पी आर, यानी पी एक पॉइंट है, ए बिलोंग्स टू एक्स, डी ऑफ पी एक्स इज लेस देन आर, यानी एक्स एक्स का एलिमेंट है, पी एक रैंडम एलिमेंट है, और पी और एक्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर से कम है, तब हम इसे कहेंगे कि सेट एन पी आर इज ए नेबरहुड ऑफ पी। इसी फिगर में आप यहां पे समझ सकते हैं कि ये जो एक एन पी आर की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होगी, ये कोई एक्स और यहां कहीं भी एक फिक्स पॉइंट पी। ध्यान दीजिए ये पी फिक्स हो गया है, और जो एक्स है वो इस पूरे सेट में वेरिएबल है, कहीं भी घूम सकता है। तो जब तक ये पी एक्स की डिस्टेंस एक फिक्स्ड नंबर आर से कम आएगी तो ये इसका नेबरहुड कहलाएगा। और अगर ये एक्स हमने यहां कहीं कंसीडर कर लिया तो पी एक्स की डिस्टेंस आर से ज्यादा हो जाएगी, तब आप कहेंगे ये सेट बी जो आपको दिखाई दे रहा है, बी इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ दिस एलिमेंट। सो और ये जो नंबर आर हम लिए के चले हैं ये कहलाता है रेडियस। इसे आप बिल्कुल एक सर्किल से कंपेयर कर सकते हैं, जो हमने लगातार हम फिगर में भी सर्किल ही बना रहे हैं, कि आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर ये सर्किल है तो इसकी इक्वेशन आप लिखते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं कि ये जो नेबरहुड है ये पी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू ए, या पी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू 2a। तो ये सर्किल के जितने अंदर के पॉइंट हैं, सर्किल उन सब का नेबरहुड है। बाउंड्री पॉइंट पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। एक क्वेश्चन आप उठा सकते हैं कि बार बार आप सर्किल ही क्यों ले रहे हैं, तो सर्किल इज द मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर। सर्किल में सबसे कम विवाद होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अगर मैं रेक्टेंगल बना दूंगा, अगर मैं ट्रायंगल बना दूंगा, तो इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं उनका बिहेवियर थोड़ा अलग होता है, तो वो हमें देखना पड़ता है। इसलिए सर्किल ही आपको, और कई किताबों में ये डेफिनेशंस बॉल्ड बॉल्स जो आप पढ़ते हैं, खेलते हैं, उससे भी रिलेटेड मिलेगी। अब आती है अगली डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट। ए पॉइंट P is said to be a limit point of the set A if every neighborhood of P contains a point of A other than P। यानी जो P को हम लिमिट पॉइंट कहेंगे जब P का हर एक नेबरहुड P के अलावा कम से कम एक पॉइंट ऐसा रखेगा जो A का होगा और P से अलग होगा। डिराइव्ड सेट, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट। यानी अगर हमने सारे लिमिट पॉइंट्स का एक सेट बना दिया तो उसे हम कहेंगे डिराइव्ड सेट। क्लोज्ड सेट, ए सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये कुछ इसीलिए ये वीडियो बनाया भी है मैंने, कि क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन बहुत कम जगहों पे एक सेम मिलती है। बहुत मतलब आपकी बुक में तो डिराइव्ड और लिमिट पॉइंट की ही रेफरेंस में मिलती है, तो ये सारी डेफिनेशन इक्विवेलेंट होती हैं, तो हमें एक को फॉलो करना पड़ता है। तो लेट बी से कि हम डेफिनेशन फ्रॉम डिराइव्ड सेट एंड लिमिट पॉइंट विल बी कंसिडर्ड एज ए बेसिक डेफिनेशन। यानी ए सेट ए इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज ए सबसेट ऑफ ए, दैट इज ए कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स। एक ऐसे ही इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैं यहाँ इतना अंदर नहीं जा रहा। सिंपली आप एक बात याद रख सकते हैं कि किसी भी जो सबसेट होगा ए एक्स का, उसका कोई भी वो पॉइंट जिसका बाउंड्री को लेके कॉन्फ्लिक्ट ना हो और जो सेट के अंदर वेल मैनर्ड बिहेवियर के साथ सेट के अंदर लाई कर रहा हो, उसका बाउंड्री पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वो बाहर होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो कहलाता है इंटीरियर पॉइंट। अब इंटीरियर पॉइंट के बाद हमने क्यों बात की, ओपन सेट। ए सेट ए इज सेड टू बी ओपन इफ एवरी पॉइंट ऑफ ए इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी अगर किसी सेट के सारे पॉइंट, सारे एलिमेंट्स इंटीरियर एलिमेंट हैं और उसकी कोई बाउंड्री नहीं है या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो वो कहलाएगा ओपन सेट।
अब जो एग्जाम्पल हम करते आ रहे हैं उनमें आप एक बहुत छोटा सा वो देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरवल 0 1 है, जो आप 9th 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अब 0 1 इसमें नहीं है, यानी सारे पॉइंट 0 1 को छोड़ के बीच के सारे पॉइंट हैं, तो हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। 0 1 पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था, वो हमने छोड़ दिया। तो 0 1 को छोड़ के जो ये ओपन इंटरवल बना, ये एक ओपन सेट है। क्लोज सेट के लिए अगर हम इस 0 1 को क्लोज्ड इंटरवल बना दें, यानी अब 0 1 इसमें इंक्लूड हो गए, तो ये एक क्लोज्ड सेट है। अब ये मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ, कल हम इस पर डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरम्स।